नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, समय गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा एवं मेघना नदी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा एवं मेघना नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांकगुआ नाम है। क्या है? एकांकगुआ। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांकगुआ नाम है। क्या नाम है? एकांकगुआ नाम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में। कहाँ? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्मासा अंद्वीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट। कहाँ? बारालाचा दर्रे के निकट। भारत में कोयले प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर है। कितना? 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 किलोमीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। ठीक है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। कहाँ है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? माउंट एटना जो है किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली में स्थित है। कहाँ? सिसिली इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे सबसे घना बसा है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे सबसे घना बसा है? तो मर्रे डार्लिंग 3,717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज जो है रॉबर्ट पीरी ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट पीरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उत्तर क्या है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला में। कहाँ है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला में। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की। किसकी? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है।
अगला क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। कहाँ है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे कम यानी कि न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पर होता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। दहड़ीता चालीसा क्या है? तो दहड़ीता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है। ठीक है, दहड़ीता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ करती है? तो माओरी जनजाति का निवास कहाँ करती है? तो न्यूजीलैंड में करती है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ है। कौन है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह का लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को दिया जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की। किसकी? रॉकीज की। अगला क्वेश्चन है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। पोल्डर। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। कौन खान है? कोलार की खान है भारत की सर्वाधिक गहरी खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में है। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहत ज्वार जो है उस समय आता है जब जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जो जिला दर्रा जो है किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है।
एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो गरान या मैंग्रोव कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव, गरान या मैंग्रोव कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैलों में। बुम्बकूप जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैलों में। हुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाले 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की। ओबरा परियोजना जो है किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में। किस देश में ट्यूलिप की खेती जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? तो 1902 ईस्वी में शिवासमुद्रम में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1902 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? शिवासमुद्रम में। अगला क्वेश्चन है, भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। भैंसा सिंघी नामक जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मेघालय में है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बस्तर जिले में है। राजस्थान की गंगनगर को पानी किस नदी से प्राप्त होती है? तो सतलज नदी से। राजस्थान की गंगा नदी को पानी किस नदी से प्राप्त होती है? तो सतलज नदी से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की है। किसकी? मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो 23। कितनी? 23। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो सिएरा लियोन की। किसकी? सिएरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थिक देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जामिया जेम्बजी नदी पर। जामिया में जेम्बजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उल्लंघ किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में। कहाँ? ताइवान में। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो सोए तथा पोर्ट सईद।
सोच तथा पोर्ट साइज। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।